Good morning, students. Today we will do question answer of chapter 6 part D. First read the statement. Mostly आपको इस chapter के अंदर numericals given है. First numerical की statement read करो. A boy walks to his school with a constant speed of 4 km per hour and reaches there in 30 minutes. Find the distance of the school from his house. चैप्टर में आपने किया था, आपने 3 फॉर्मूलाज किए थे. सबसे पहले आपने बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन अ टाइम. ये फॉर्मूला किया था आपने फर्स्ट नंबर पे. फिर सेकंड आपने कहा था जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो, जैसे सपोज दैट फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हम सेपरेट राइट कर लेंगे. बाकी जो आपको वैल्यू गिवन है स्पीड और टाइम, अब टाइम इक्वल की उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. इसी तरह से अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना हो तो टाइम को आप सेपरेट राइट करो, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. आपको ये 3 फॉर्मूलाज इसके अंदर यूज होंगे, यही आपको लर्न करने हैं. एक बार दोबारा से सुनो. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. आपको एक वैल्यू गिवन होगी जो फाइंड आउट करनी होगी, बाकी 2 वैल्यूज गिवन होंगी सम के अंदर. फर्स्ट सम में देखो स्पीड कितनी गिवन है आपको, 4 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना गिवन है, 30 मिनट. बट यहाँ पे आपको स्पीड आवर्स में गिवन है, तो टाइम को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब सबसे पहले हम यूनिट को सेम करेंगे. यूनिट सेम करने के लिए मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड. तो टाइम कितना हो गया, 30/60 आवर्स. डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना है, 30/60. अब इसको सोल्व करो. 10 से 10 कैंसिल, 3 1 is 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2. यहाँ पे हमें किस फॉर्म में गिवन थी वैल्यू, किलोमीटर और आर की फॉर्म में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर. फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर है. इसी तरह से सेकंड की स्टेटमेंट को रीड करो. डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 216 किलोमीटर. डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 216 किलोमीटर. अब बस टेक्स 4 आवर्स. टाइम कितना गिवन है, 4 आवर्स. यहाँ पे आपके पास किलोमीटर आवर्स दोनों सही दे रखी है यूनिट, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ आपने बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितनी है, 216. टाइम कितना है, 4. 216 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या फाइंड आउट करना था आपको, स्पीड. स्पीड कितनी हो जाएगी, 54 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर. टाइम की यूनिट क्या है, आर. तो इसकी ये क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर. थर्ड स्टेटमेंट रीड करो अब. 2 cars A and B starting at the same time from the same point are moving with average speed of 40 km per hour and 50 km per hour. Find how far will car B from car A after 3 hours. तो यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है कार ए की. कार ए की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना दे रखा है, 3 आवर. फाइंड आउट क्या करनी है, डिस्टेंस बतानी है दोनों कार की. डिस्टेंस फर्स्ट की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बता रहे हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. स्पीड कितनी है, 40. टाइम कितना है, 3. दोनों की यूनिट आवर्स में चल रही है, यूनिट सही है हमारी. तो डिस्टेंस कितनी होगी, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस हुई. ऐसे ही कार बी की स्पीड कितनी गिवन है, 50 किलोमीटर पर आवर. सेम टाइम है कितना, 3 आवर. डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 50 मल्टीप्लाई 3. डिस्टेंस कितनी होगी, 150 किलोमीटर. मतलब फर्स्ट कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 120 किलोमीटर. सेकंड कार ने 150 किलोमीटर. तो कार बी बताना है कितना कार ए से दूर है. 150 में से 120 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर. ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर. नेक्स्ट, कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट. आपको स्पीड कितनी दे रखी है कार की, 40 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना है, 15 मिनट. विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद कार कैसे करती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है. नेक्स्ट टाइम 15 मिनट के अंदर. तो हमें टोटल डिस्टेंस इसके अंदर फाइंड आउट करनी है. पहले स्पीड गिवन थी कार की, टाइम गिवन है. टाइम किस में गिवन है आपको, मिनट में. बट स्पीड किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में. तो हम टाइम को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में. मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से हमने डिवाइड कर दिया. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. स्पीड कितनी है, 40 और टाइम कितना है, 15/60. 15 1 is 15, 15 4 ज़ा 60, 4 1 is 4. कट करोगे तो कितने पे कट होगा, 10 पे. तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी,
10 किलोमीटर। नेक्स्ट केस में स्पीड आपको कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, वही टाइम लग रहा है 15 मिनट, तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है 60, टाइम कितना है 15/60। मैंने यहाँ डिवाइड बाय 60 क्यों करा, क्योंकि टाइम मिनट में गिवन था जबकि स्पीड आवर्स में, तो हम यूनिट को सेम करेंगे, सेम करने के लिए क्या करा 60 से डिवाइड। अब 60 से 60 कैंसिल हो गया, कितनी डिस्टेंस कवर की कार ने 15 किलोमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 30 मिनट। फर्स्ट 15 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर की, नेक्स्ट 15 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 30 मिनट। 30 मिनट में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की, हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड जो हमारी डिस्टेंस है ये दोनों को प्लस कर देंगे। 10 + 15 कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर। तो इसका मतलब 30 मिनट में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की 25 किलोमीटर। 7th आपको ग्राफ बताना है इसके अंदर प्लॉट करके। अ मैन वेटिंग फॉर अ बस स्टैंड एट पॉइंट ऑन अ बस स्टैंड। कोई भी पर्सन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा क्या आता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहाँ पे टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा है ग्राफ। और अगर कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट मूव करता है विद अ कांस्टेंट स्पीड तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा लीनियर इक्वेशन आ जाती है। दोबारा से सुनो, ये किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है आपसे। अगर कोई पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आता है टाइम के पैरेलल हो जाएगी लाइन। दिखाई दे रहा है आपको, ये टाइम एक्सिस ये है आपकी, इसके पैरेलल है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन मूव करे कांस्टेंट स्पीड के साथ में तो आपके पास क्या आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब एक सीधी लाइन आ जाएगी आपके पास ग्राफ में। इसके बीच में 5-6 वो क्वेश्चन है वो मैंने आपको चैप्टर के बीच में ही समझा दिए थे। डेफिनेशन आप अपने आप से कर सकते हो, मेनली आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही होगी। अब पार्ट ई रीड करो फर्स्ट स्टेटमेंट। इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है आपको, जैसे आप मैथ्स में सम बोलते हो, ये फिजिक्स का चैप्टर है तो फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल्स बोल देते हैं इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट है फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD। आपको बुक में पिक्चर दिखा रखी है, ABCD एक बाउंड्री है जिसके अलोंग एक फार्मर मूव कर रहा है। ही टेक्स 4 मिनट टू ट्रैवल अक्रॉस ईच साइड। और वो एक साइड को ट्रैवल करने में, जैसे ये आपको दे रखा रेक्टेंगुलर पार्ट है A से B, B to C, C to D, हर एक साइड में को मूव करने में 4 मिनट लगा रहा है वो। तो टोटल कितनी साइड है हमारे पास 4 साइड है, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको 4 × 4 दैट मीन्स 16 मिनट। उसके बाद आपको बताना है इज द मोशन ऑफ फार्मर इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ओवर 1 कंप्लीट राउंड ऑफ द फील्ड। एक तो आपको बताना है मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं होगा, मोशन कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट A से B जा रहा है तब भी 4 मिनट लिए। A से B ज़्यादा आपको डिस्टेंस गिवन है 80 मीटर, B to C कितनी गिवन है 40 मीटर। 40 मीटर को कवर करने में भी 4 मिनट लगा रहा है, 80 मीटर को भी कवर करने में 4 मिनट लगा रहा है। तो इसका मतलब ये मोशन कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों होगा, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे तब हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। बट यहाँ पे टाइम सेम है बट डिस्टेंस क्या है, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो इसलिए मोशन कैसा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब क्या बताना है आपको एवरेज स्पीड बतानी है। सबसे पहले हमने क्या निकाली टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे A to B, BC + CD + DA, इन चारों को प्लस कर दोगे। या फिर आपको पता है ये शेप रेक्टेंगुलर है, मैथ्स में आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बताते हो, अगर आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो। पेरीमीटर क्यों निकाला सबसे पहली बात, क्योंकि वो बाउंड्री पे मूव कर रहा है और बाउंड्री की जब भी बात आती है तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ट्वाइस ऑफ L + B। 80 + 40 कितना हो जाएगा 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 240। मैंने यहाँ डायरेक्ट करा 80 + 40 + 80 + 40। आप मर्जी है कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में आपका आंसर सेम रहेगा। या तो पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर सारी साइड्स को आप प्लस कर दो, ये आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम एक साइड को कवर करने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो टोटल 4 साइड है तो 4 साइड को कवर करने में कितना लगेगा 60 मिनट। जबकि डिस्टेंस मीटर में गिवन है, टाइम मिनट में गिवन है, तो मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। जब भी हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से क्या करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। 16 को 60 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 960 सेकंड।
अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी है 240 और टाइम कितना गिवन है आपको 960। आप क्या करोगे, 10 से 10 कैंसिल, 24 1 इज 24, 24 4 जा 96। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी फार्मर की 1/4। अब यहाँ पे यूनिट देखो, डिस्टेंस की यूनिट कितनी गिवन है आपको मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, तो यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। ड्यूरिंग रेनी सीजन शिवम नोटेड दैट थंडरिंग साउंड ऑफ क्लाउड्स वॉज हियर्ड 6 seconds after the lightning was seen by him. If speed of sound is in air is 340 meter per second, find the distance of point where thundering sound was produced. सबसे पहले तो इसमें कह रहा है कि रेनी सीजन में 6 सेकंड के बाद उसको साउंड सुनाई दे रही है और साउंड लाइट के बाद सुनाई दे रही है। किस लिए, क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वैसे आपको गिवन भी है। साउंड की स्पीड कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से हमें लाइट पहले दिखाई देती है। अब यहाँ पर आपको गिवन है स्पीड कितना 340 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 6 सेकेंड। फाइंड आउट क्या करनी है हमें डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है 340, टाइम है 6, दोनों की यूनिट सेकंड में गिवन है तो इसका मतलब यूनिट सही है। 340 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2040 मीटर। क्लियर हुआ, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। 340 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस कितनी आ गई 2040 मीटर। थर्ड के ए पार्ट में आपको बताना है सिंपल पेंडुलम कैसे बनता है, ये आपको मैं चैप्टर में समझा चुकी हूँ। बी पार्ट में देखो सिंपल पेंडुलम टेक्स 10 सेकेंड टू कंप्लीट 5 ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितने ऑसिलेशन दे रखे हैं आपको 5। टाइम कितना लगता है 5 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया था, टाइम टेकन फॉर ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम कितना लगा 10 सेकेंड और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने गिवन है आपको 5, तो 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा टाइम पीरियड 2 सेकेंड। क्लियर हुआ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम कितना है 10 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने 5, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 सेकेंड। उसके बाद फोर्थ सम देखो, फोर्थ मैंने आपको यहाँ नहीं कराया, जस्ट बता देती हूँ। फोर्थ सम में आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल के अंदर जो कार ए है उसकी डिस्टेंस 0, 20, 30, 40, 50, 60, तो आपको एक ऐसा दिख रहा है मोशन यूनिफॉर्म एक जैसी आपको डिस्टेंस गिवन है, टाइम पीरियड भी सेम दे रखा है। जबकि कार बी की जो आपको डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना 0, फिर 10, 24, 35, 38, 43, इसमें आपको सिमेट्री नहीं दिख रही ना, एक जैसा नहीं दिख रहा आपको इसके अंदर डिस्टेंस कवर्ड, तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का पता कैसे लगाते हैं हम, यूनिफॉर्म में टाइम पीरियड भी सेम रहेगा, डिस्टेंस भी सेम होती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में टाइम और डिस्टेंस में से कोई एक वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे कार बी के केस में क्या हो रहा है वैल्यू डिफरेंट है, तो कार बी का मोशन कैसा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। फिफ्थ टेबल में आपको पी क्यू आर 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बट एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर, पी जब हमें फाइंड आउट करना है तो आपको टाइम 4 दे रखा है, टाइम मतलब 4। जब टाइम 4 है तो 4 हमारा डिस्टेंस के कौन से पॉइंट से मीट कर रहा है, इस पॉइंट से, ये क्या है 3, तो इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 3 मीटर। इसी तरह से हमें क्यू की वैल्यू बतानी है, क्यू मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है कब, जब इसके नीचे टाइम कितना दे रखा है 16, 16 के साथ में कौन सा पॉइंट आपका मैच कर रहा है डिस्टेंस का 12, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 मीटर। लास्ट केस में आपको आर की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है मतलब 9, ये वैल्यू गिवन है, 9 टाइम के कौन से पॉइंट के साथ में मीट कर रहा है 12 के साथ में, तो वैल्यू ऑफ आर कितनी होगी 12 सेकेंड। एक चीज़ और ध्यान रखना, पी क्यू में मैंने मीटर में लिया और आर के केस में सेकेंड में ले रही हूँ, किस लिए, क्योंकि पी क्यू जो पॉइंट है वो डिस्टेंस पे है तो मीटर हो जाएगा, और आर पॉइंट कहाँ पर है टाइम पर है, तो टाइम एक्सिस के लिए यूनिट क्या हो जाएगी सेकेंड। So your chapter is completed. You have to complete your notebook part D and E and learn part D plus equation answer. Okay.